पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज सेब के कारोबारियों के हक में एक बयान दिया है। बयान में देते समय वो काफ़ी उत्तेजित नज़र आ रही थी, गुस्से में नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा कि अगर सेब के कारोबारियों के ट्रकों को सुचारू रूप से नेशनल हाईवे पर चलने नहीं दिया गया तो मैं नेशनल हाईवे बंद करूंगी और नेशनल हाईवे के ऊपर धरना दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर घाटी को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। ये बयान आज पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने दिया, जबकि कल ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग पोल और उसके अलावा आईजीपी ट्रैफिक कश्मीर विक्रमजीत सिंह ऑलरेडी कह चुके हैं कि जहां तक सेब के कारोबारियों के ट्रकों का ताल्लुक है, केवल रास्ता खराब होने की वजह से ट्रक रोके जाते हैं, लेकिन ट्रकों के चलने के ऊपर या ट्रकों की आवाजाही के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ना किसी को रोका जाता है और ना ही ट्रक वालों को खामखा में परेशान किया जाता है। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा साथ में ही कि जहाँ तक ट्रकों के चलने का ताल्लुक है, हमें इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना है कि आम आदमी को भी सड़क के ऊपर चलने में कोई दिक्कत ना हो और सेब के कारोबारियों को भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्षा का बयान आ चुका है। सुबह से यह बयान वायरल हो रहा है, आप इस बयान को सुन सकते हैं। आपने यहाँ जेल खाना बना के रखा है पूरे कश्मीर को, वहां से यहाँ तक मुझे आने नहीं दिया। आप कहते हैं कश्मीर में सब ठीक है, ये इनके बाल बच्चे लाखों लोग हमारे साथ काम करते हैं, इसके साथ काम करते हैं। इन्होंने लोन लिए हैं, इन्होंने दिल्ली की मंडियों से पैसा, कौन देगा ये पैसा? आप दोगे? इसलिए मैं आज सरकार को यहाँ से वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आपने रास्ता नहीं खोला तो मैं सब लोगों के साथ मिलकर जो नेशनल हाईवे इसको ब्लॉक करेंगे, हम देखेंगे। जिस कानून के लिए आप गाड़ियों को रोकते हैं रास्ते में, आपने अमरनाथ यात्रा शुरू की, आपने यहाँ के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया। आज हमारा फ्रूट का सीजन है 3 महीने का, हमारा फ्रूट सड़ रहा है मंडियों में, तो हम ये नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको गुजारिश भी कर रही हूँ और साथ में वार्न भी करती हूँ कि कश्मीरी लोगों का इम्तिहान मत लो। ये बहुत शरीफ लोग हैं, जब ये खुदा ना खाओगे तो ये मजबूर हो जाएंगे आने के लिए और उसके बाद। तो आपने सुन लिया कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फ्रूट के कारोबारियों को लेकर क्या कहा। एक बात तो यहां पर समझ में आती है कि महबूबा मुफ्ती जब भी बयान देती हैं तो उनके बयानों में उत्तेजित होकर बयान देती हैं। उनके बयान जब भी आते हैं तो उन बयानों में केंद्र सरकार के ऊपर वो निशाना साधती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर निशाना साधती हैं और अन्य जो भी दल उन्हें नजर आता है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है, समर्थक है, उनके ऊपर निशाना साधती हैं। महबूबा मुफ्ती का आज का बयान दो चीजें दर्शाता है। एक बात तो ये कि हर वो मौका जहां पर उनको राजनीति करने का मौका मिलता है और हर वो मौका जहां पर वो अपनी बात लोगों के समक्ष रख सकें और लोगों के बीच में जाकर अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें, वो कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। हर जगह जाने की कोशिश करती हैं और अगर उन्हें जाने से रोक दिया जाए तो फौरन ट्विटर के ऊपर एक वीडियो आता है जिस वीडियो में यह बताया जाता है कि महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। वो वीडियो भी ट्वीट होता है और वो वीडियो ट्वीट होने के साथ साथ में फेसबुक के ऊपर भी आपको वीडियो देखने को मिलता है। यानी साफ तौर पर यह कि जितनी भी एक्टिविटी महबूबा मुफ्ती करती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी राजनीतिक है और राजनीतिक एक्टिविटी का आम जनमानस के बीच में जाना और आम जनमानस को यह पता चलना कि महबूबा मुफ्ती राजनीतिक तौर पर कितनी सक्रिय हैं, वो उसका पता इस बात से चलता है कि उनकी कोई भी एक्टिविटी हो, वो एक्टिविटी फॉरेन ट्वीट भी होती है और वो एक्टिविटी सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग चैनलों तक पहुंचती भी है। आज भी ऐसा ही हुआ, सेब के कारोबारियों के पास वो गई, वहां पर उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान भी ट्वीट हुआ और उस ट्वीटेड बयान में अगर आप सुनेंगे वो साफ तौर पर कह रही हैं कि कार्रवाई के लिए जो आपने कानून बनाया वही फ्रूट के कारोबारियों के लिए होना चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत अहम है, जो उनकी हर मौके पर कोशिश रहती है किसी तरीके से धर्म और समुदाय के साथ जोड़कर चीजों को देखा जाए। उन्होंने कहा अमरनाथ यात्रा के लिए आपने लोगों को घरों के अंदर बंद किया,
और इस समय जब हमारा फ्रूट का सीजन है और फ्रूट यहां से दिल्ली और देश की विभिन्न मंडियों में जाना है, आपने हमारे लिए मुश्किल की है। अगर आपने जल्द से जल्द रास्ता नहीं खोला तो मैं नेशनल हाईवे पर उतर आऊंगी और नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दूंगी। इस वक्त सेब के कारोबारी नेशनल हाईवे को ब्लॉक नहीं बल्कि नेशनल हाईवे को खुला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नेशनल हाईवे खुली रहे ताकि उनके फ्रूट के ट्रक जो हैं देश और विदेश की मंडियों तक पहुंच सके। हालांकि आईजीपी ट्रैफिक और डिवकॉम कश्मीर ऑलरेडी कह चुके हैं कि कोई दिक्कत मूवमेंट में नहीं है, लेकिन देखने को हमें भी यह मिला कि जो बोला जाता है जमीन पर उसका 50% होता है, 50% नहीं होता है। लेकिन कल की अगर मैं बात करूं तो देर रात तक ट्रकों की मूवमेंट होती रही है और कल की रात जो बताया जा रहा है कि 4000 के करीब सेब के ट्रकों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत दी गई और उनमें से बेशतर ट्रक पहुंच भी गए हैं। आज सुबह रास्ता दोबारा से ब्लॉक हुआ, दोबारा से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर स्लाइड आया और स्लाइड आने के कारण, पत्थर आने के कारण, शूटिंग स्टोन्स आने के कारण दोबारा से रास्ता बंद हो गया। अब जाहिर सी बात है वो नेशनल हाईवे, जिस नेशनल हाईवे को 2014 तक किसी भी सरकार ने प्राथमिकता नहीं बनाया और उस नेशनल हाईवे को प्राथमिकता अगर बनाया होता तो शायद आज सेब के कारोबारियों को 4 लेन रोड होती और वो 4 लेन रोड पर मजे करते हुए श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से देश की विभिन्न मंडियों तक पहुंचते। लेकिन जब हम सत्ता में होते हैं, सत्ता में होते समय हमको ये याद नहीं रहता कि लोगों के लिए करना क्या है। जो ही सत्ता से बाहर आते हैं, राजनीति करने का कोई भी मौका हम जम्मू कश्मीर के नेता नहीं छोड़ते।